नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान अध्याय 12 ध्वनि भाग 2 पढ़ेंगे। हमने इस अध्याय के भाग 1 में मुख्य बिंदु पढ़े। इस भाग में अभ्यास कार्य करेंगे। महेंद्र कुमार जैन, मेरे साथ अंजू रानी। बहुचयनात्मक प्रश्न पढ़। 1 अनुप्रस्थ तरंगे पैदा की जा सकती है। 1 केवल द्रव में, 2 केवल ठोस में, 3 केवल द्रव और ठोस में, 4 ठोस द्रव गैस तीनों में। सही उत्तर 3 केवल द्रव और ठोस में। प्रश्न 2 प्रतिध्वनि का कारण क्या है। 1 ध्वनि का अपवर्तन, 2 ध्वनि का परावर्तन, 3 ध्वनि की टक्कर, 4 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर 2 ध्वनि का परावर्तन। प्रश्न 3 ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। 1 वायु में, 2 ठोस में, 3 जल में, 4 निर्वात में। सही उत्तर 2 ठोस में। प्रश्न 4 ध्वनि की श्रव्यता प्रयास है। 1 200 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 2 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 3 2 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक, 4 2000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक। सही उत्तर है 2 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। प्रश्न 5 अल्ट्रासोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगों की आवृत्ति है। 1 20 हर्ट्ज, 2 20 हर्ट्ज से कम, 3 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 4 20,000 हर्ट्ज से अधिक। सही ऑप्शन 4 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अतिलोकनात्मक प्रश्न। प्रश्न 6 वायु, जल या लोहे में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। उत्तर विशेष तापमान पर लोहे में। प्रश्न 7 सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता प्रयास क्या है। उत्तर 20 हर्ट्ज से
20,000 हर्ट्ज तक। प्रश्न 8, ध्वनि का कौन सा विलक्षण किसी अन्य अंधेरे कमरे में बैठे आपके मित्र की आवाज़ पहचानने में आपकी सहायता करता है? उत्तर, ध्वनि की गुणता। प्रश्न 9, अवश्रव्य ध्वनि की आवृत्तियों का प्रयास क्या है? उत्तर, 20 हर्ट्ज से कम। प्रश्न 10, प्रश्रव्य ध्वनि की आवृत्तियों का प्रयास क्या है? उत्तर, 20,000 हर्ट्ज यानी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। लघुत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न 11, ध्वनि क्या है और ये कैसे उत्पन्न होती है? उत्तर, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जिसके कारण हम सुन पाते हैं। ध्वनि तभी उत्पन्न होती है जब कोई वस्तु कंपन करती है, जैसे सितार के तार का कंपन करना। प्रश्न 12, ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे क्यों कहते हैं? उत्तर, ध्वनि तरंगे माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलक्षित की जाती है, इसलिए यांत्रिक तरंगे कहलाती है। प्रश्न 13, ध्वनि तरंग के अभिलक्षण क्या क्या हैं? उत्तर, ध्वनि तरंग के अभिलक्षण तारत्व, प्रबलता, गुणता। प्रश्न 14, ध्वनि का संचरण कैसे होता है? उत्तर, ध्वनि संचरण में माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते हैं, केवल विक्षोभ ही संचरित होता है। ध्वनि माध्यम में क्रमागत संपीड़नों तथा विदलनों के रूप में संचरित होती है। प्रश्न 15, मनुष्य का कान किस प्रकार कार्य करता है? उत्तर, मनुष्य का कान श्रवणीय आवृत्तियों द्वारा वायु में होने वाले दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में बदलता है, जो श्रवण तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क तक पहुँचते हैं और मस्तिष्क इनकी ध्वनि के रूप में व्याख्या करता है।
निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न 16, ध्वनि तरंगों के परिवर्तनों के दो व्यावहारिक उपयोग लिखिए। उत्तर 1, मेगाफोन या लाउड स्पीकर, हॉर्न, तूर्य तथा शहनाई जैसे वाद्य यंत्र से उत्पन्न होने वाली ध्वनि सभी दिशाओं में फैले बिना केवल एक ही विशेष श्रोताओं की ओर आगे की दिशा में भेज देता है। 2, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि रोगी जो होता है वो नहीं करती है। 2, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि बार बार परावर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। प्रश्न 17, अनुरणन क्या है? इसे कैसे कम किया जा सकता है? उत्तर, किसी सभागार में ध्वनि निर्बंध बारंबार परावर्तनों के कारण होता है, अनुरणन कहलाता है। अनुरणन को कम करने के लिए सभा भवन की छतों व दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थों जैसे संपीड़ित फाइबर बोर्ड, खुरदरे प्लास्टर अथवा पर्दे लगाते हैं। प्रश्न 18, ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है? ये किन कारकों पर निर्भर करती है? उत्तर, प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है, जिसके कारण मधुर ध्वनि व प्रबल ध्वनि में अंतर कर सकते हैं। ध्वनि की प्रबलता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। 1, ध्वनि के दोलन आयाम पर। 2, ध्वनि की आवृत्तियों के प्रकार पर। प्रश्न 19, वस्तुओं को साफ करने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे करते हैं? उत्तर, जिन वस्तुओं को साफ करना होता है उन्हें साफ करने वाले मार्जिन विलयन में रखते हैं और इस विलयन में पराध्वनि तरंगे
भेजी जाती है। उच्च आवृत्ति के कारण धूल, चिकनाई तथा गंदगी के कारण अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। इस प्रकार वस्तु पूर्णतया साफ हो जाती है। गृह कार्य प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1, ध्वनि रिक्त स्थान में संचारित नहीं हो सकती। निर्वात / कठोर। सही ऑप्शन रिक्त स्थान में लिखिए। 2, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की रिक्त स्थान कहते हैं। आवृत्ति / तीव्रता। सही ऑप्शन रिक्त स्थान में लिखेंगे। 3, तरंग द्वारा माध्यम के घनत्व के एक संपूर्ण दोलन में लिए गए समय को रिक्त स्थान कहते हैं। तरंग दैर्घ्य आवर्तकाल। सही ऑप्शन रिक्त स्थान में लिखेंगे। 4, किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का रिक्त स्थान कहते हैं। आयाम तीव्रता। सही ऑप्शन रिक्त स्थान में लिखेंगे। प्रश्न 2, सोनार की तकनीकी का उपयोग लिखिए। उत्तर आप स्वयं नोटबुक में लिखेंगे। प्रश्न 3, मानव के कान का नामांकित चित्र बनाओ। उत्तर आप स्वयं अपनी नोटबुक में बनाओ। बच्चों, यहाँ पर हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।